नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी स्कूल के इन कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने दिया तोहफा। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल्स में कार्य करने वाले अंशकालीन सफाई कर्मियों और मध्याह्न भोजन से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन से जारी इस आदेश के बाद से छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में कार्यरत लगभग 43,000 अंशकालीन सफाई कर्मियों और मध्याह्न भोजन बनाने वाले लगभग 87,500 रसोइयों को बड़ी राहत मिली। सीएम बघेल दुर्ग जिले को देंगे 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के भिलाई नगर के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 309 करोड़ 56,88,000 रुपए के 186 विकास कार्यों की सौगात देंगे। इन विकास कार्यों में 241 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 123 कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में अब मिलेगी 25 लाख रुपए तक की सहायता। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन काउंसलिंग जारी। आज 22 से 24 सितंबर को तीसरा चरण। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। पहला और द्वितीय चरण पूरा हो चुका है। अब तीसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है। इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। सीएम बघेल का बड़ा बयान, कहा 2024 के चुनाव में लागू हो महिला आरक्षण कानून। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। अब गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान दिया। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए धोखेबाज कहा। नवा रायपुर में 23 से 24 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश भर से जुटेंगे प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। 23 और 24 सितंबर को नवा रायपुर के धरना स्थल में संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। एम्बुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। महतारी एक्सप्रेस सेवा ठप। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शासन की महत्वपूर्ण योजना महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की सेवा का लाभ गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। इन एम्बुलेंस के सभी वाहन चालकों और कर्मचारियों ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते इस सेवा का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने रोकी नियुक्ति। अब कांग्रेस और बीजेपी में सियासत तेज। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती करने वाली संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए। पीएससी 2021 के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप के साथ बीजेपी हाईकोर्ट पहुंच गई और अपनी याचिका 18 लोगों के नाम शामिल किए गए। शिक्षकों को नहीं मिल सकेगा पुरानी पेंशन का लाभ। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, लेकिन इसके नियम के चक्कर में कई शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा। इस समय समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कवर्धा विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर से स्थानीय सर्किट हाउस में मुलाकात कर शिक्षक संवर्ग के 4 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा महिलाओं का कद। महिला आरक्षण बिल से मिलेंगे ये फायदे। केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के बाद छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई। चुनावी वर्ष होने के नाते प्रदेश में ये विधेयक अधिक सुर्खियों में है। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि इस विधेयक को मंजूरी मिलती है तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 30 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सीएम बघेल के गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से कांग्रेस की अगुवाई वाली भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। बिलासपुर संभाग की आधा दर्जन सीट पर हर 5 साल में बदल जाते हैं चेहरे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग की आधा दर्जन विधानसभा सीट्स ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकार हर 5 साल में प्रयोग कर रहे हैं। इन सीट्स पर हर बार उम्मीदवार का चेहरा बदल जाता है। इस प्रयोग में कभी सफलता तो कभी असफलता हाथ लगती है। छत्तीसगढ़ के 2000 से ज्यादा शिक्षक स्कूल से बाहर।
स्कूल्स में सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना में हुई गड़बड़ी का खामियाजा प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। बीच शिक्षा सत्र में 2000 से अधिक शिक्षक स्कूल से बाहर हो गए। ज्ञात हो कि उन शिक्षकों की पदस्थापना राज्य सरकार ने 4 सितंबर को निरस्त कर दी थी। भिलाई में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा गरीब और मिडिल क्लास महंगाई में पिस रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के भिलाई का दौरा किया। यहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के साथ महिला समृद्धि सम्मेलन में 309.56 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सिकंदराबाद में तीसरी लाइन पर काम के चलते 27 सितंबर तक गाड़ियां प्रभावित। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 9 ट्रेन को आज 22 से 27 सितंबर तक रद्द कर दिया गया। 9 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। सिकंदराबाद रेल मंडल के माकुड़ी सिरपुर टाउन सेक्शन में तीसरी लाइन को जोड़ने और विद्युतीकरण का काम चल रहा है।